नमस्कार, आप देख रहे हैं आप दी टुडे और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। झांसी की प्रभारी मंत्री एवं कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार बेबी रानी मौर्य ने सदस्यता अभियान के लिए पत्रकारों के साथ की प्रेस वार्ता एवं भाजपा कार्यालय पर बैठक के दौरान संगठन पर्व सदस्यता अभियान 2024 की कराई गई शुरुआत। प्रभारी मंत्री एवं कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार बेबी रानी मौर्य के झांसी आगमन पर सदस्यता अभियान 2024 की लॉन्चिंग की गई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर इसके तहत एक बैठक की गई तथा बाद में प्रभारी मंत्री ने पत्रकारों के साथ सदस्यता अभियान 2024 के विभिन्न बिंदुओं पर प्रेस वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि भाजपा सदस्यता अभियान का प्रथम चरण 2 सितंबर से 25 सितंबर तक चलेगा। भाजपा सदस्यता अभियान का द्वितीय चरण 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2024 तक चलेगा। प्रत्येक बूथ पर 200 सदस्य बनाना है। झांसी जनपद के अभी तक लगभग 45,000 सदस्य बन गए हैं। सक्रिय सदस्यता के लिए प्रत्येक कार्यकर्ता कम से कम 100 सदस्य बनाएंगे। भाजपा के सदस्यता अभियान के लिए 11 से 17 सितंबर तक घर घर संपर्क करके सदस्यता करना है। भारतीय जनता पार्टी दुनिया के सबसे नंबर 1 पार्टी बन गई है। पिछली बार की सदस्यता का रिकॉर्ड इस बार तोड़ने वाले हैं। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो सबका विकास को लेकर चलने वाली है। भारतीय जनता पार्टी ही महिलाओं के सम्मान की बात करती है तथा यह नारा देती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नाम देती है। ग्रामीण अंचल विकास की धारा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने बना सकती है। धारा 370 से लेकर श्री राम जी के मंदिर तक के निर्माण में का रास्ता भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही प्रशस्त हुआ है। चौकी में बैठ जाते हैं तो अच्छी बात है, कार्यकर्ताओं के लिए बैठ रहे हैं ना। मैडम मतलब अधिकारियों को आपके मतलब विधायकों का भी खौफ नहीं है, किसी आपके कार्यकर्ताओं को नहीं है कि विधायक को मतलब चौकी में बैठना पड़ रहा है आपकी अपनी समस्या सुनाने के लिए, तब उसका काम हो रहा है। मैडम आपकी एक विधायक 5 दिन में 2 बार थाने में बैठ चुकी है। एक इलाइट चौकी बैठ के जाकर के एक बार उनको बड़ा गांव थाने में बैठ बहस का वीडियो वायरल हो रहा है विधायक के साथ। इसके बावजूद भी वो शालीनता से बात नहीं कर रहा थानेदार, इसलिए इसके बावजूद भी माननीय गए हैं, इसके बाद भी वो शालीनता से बात नहीं कर रहा। इससे क्या संदेश नहीं जा रहा? वो कार्यकर्ताओं में कैसे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा? अरे कार्यकर्ताओं का मनोबल कैसे बढ़ेगा? अरे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा हुआ है और ये भी अच्छी बात है। ये अधिकारियों की शिष्टाचार में कमी है कि वो नहीं सुन रहे, उनको थाने चौकी जाना पड़ रहा है। इसका संज्ञान प्रदेश में भी जा रहा होगा और कोई अधिकारी इस तरह कर रहा होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। अब माननीय जो भी गए होंगे विधायक, मुझे मालूम नहीं कौन गए हैं, उनको लिख के देना चाहिए। अगर वो लिख के देखिए, आप लोग ही मैंने अखबार में ही पढ़ा है और आप सभी देते हैं। माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी जिस अधिकारी के खिलाफ कोई भी सूचना जा रही है उनके विरुद्ध कार्रवाई हो रही है। मैडम ये पूरा मैडम जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं आप। बाबा जी ने एक आदेश किया था कि जितने बेसमेंट खुले हुए हैं उन पर कार्रवाई हो। आप अभी चलिए, हम आपको अलग विषय है। वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, इसलिए उसे भारतीय जनता पार्टी से लगाव है, प्रेम है, वो करेगा, लेकिन उसके कार्य भी होने चाहिए। इसके लिए हमारे माननीय सांसद जी बहुत कर्मशील भी हैं और कार्य कराते भी हैं। हमारे सभी विधायक हैं, एक विधायिका बैठी भी हैं और मैं समझती हूँ कि ये सब लोग लगेंगे, दोनों अध्यक्ष हमारे लगेंगे तो पार्टी कार्यकर्ताओं के कार्य होंगे। नहीं, कार्य तो होते हैं। देखिए, कार्य तो होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते। अब हो सकता है कि तो बैठक तो अच्छा है, होनी चाहिए। अधिकारी सुनेंगे कैसे नहीं बैठक? पुलिस उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज की, ये कार्यकर्ता कह रहे हैं। पुलिस आपके मंडल अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमे, एक्सीडेंट हो गया उसका बड़ा गांव में, उसके लिए एक पदाधिकारी ने फोन किया, उसके बावजूद पुलिस FIR नहीं कर रही है। ये मुझसे तो अच्छी बात है, कार्यकर्ताओं के लिए बैठ रहे हैं ना। मतलब अधिकारियों को आपके मतलब विधायकों का भी खौफ नहीं है, किसी आपके कार्यकर्ताओं को नहीं है कि विधायक को मतलब चौकी में बैठना पड़ रहा है आपकी अपनी समस्या सुनाने के लिए, तब उसका काम हो रहा है। आपके एक विधायक 5 दिन में 2 बार थाने में बैठ चुके हैं। एक इलाइट चौकी बैठ के जाकर के एक बार उनको बड़ा गांव थाने में बैठ बहस का वीडियो वायरल हो रहा है विधायक के साथ। इसके बावजूद भी वो शालीनता से बात नहीं कर रहा थानेदार, इसलिए इसके बावजूद भी माननीय गए हैं, इसके बाद भी वो शालीनता से बात नहीं कर रहा। इससे क्या संदेश नहीं जा रहा? वो कार्यकर्ताओं में कैसे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा? अरे कार्यकर्ताओं का मनोबल कैसे बढ़ेगा? अरे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा हुआ है
और ये भी अच्छी बात है, ये अधिकारियों की शिष्टाचार में कमी है कि वो नहीं सुन रहे, उनको थाने चौकी जाना पड़ रहा है। इसका संज्ञान प्रदेश में भी जा रहा होगा और कोई अधिकारी इस तरह कर रहा होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। अब माननीय जो भी गए होंगे विधायक, मुझे मालूम नहीं कौन गए हैं, उनको लिख के देना चाहिए। अगर वो लिख के, देखिए आप लोग ही, मैंने अखबार में ही पढ़ा है और आप सभी देते हैं, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी जिस अधिकारी के खिलाफ कोई भी सूचना जा रही है उनके विरुद्ध कार्रवाई हो रही है, ये हो रहा है। बड़ा संतोष है अफसरों को लेकर के कि हाल ही में इसी सर्किट हाउस में आपके नेताओं की बैठक हुई पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ में, कार्यकर्ताओं के संतोष को लेकर के सुनवाई नहीं होती, जेन्युइन काम के लिए सुनवाई नहीं होती है। आपको लगता है बिहार में कार्यकर्ता जुटेंगे, क्यों जुटेंगे? देखिए, कार्य होना अलग विषय है, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, इसलिए उसे भारतीय जनता पार्टी से लगाव है, प्रेम है, वो करेगा, लेकिन उसके कार्य भी होने चाहिए। इसके लिए हमारे माननीय सांसद जी बहुत कर्मशील भी हैं और कार्य कराते भी हैं। हमारे सभी विधायक हैं, एक विधायिका बैठी भी हैं और मैं समझती हूँ कि ये सब लोग लगेंगे, दोनों अध्यक्ष हमारे लगेंगे तो पार्टी कार्यकर्ताओं के कार्य होंगे। नहीं, कार्य तो होते हैं, देखिए कार्य तो होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते। अब हो सकता है कि तो बैठक तो अच्छा है, होनी चाहिए, अधिकारी सुनेंगे, कहते नहीं बैठक। पुलिस उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज, ये कार्यकर्ता कह रहे हैं, पुलिस आपके मंडल अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमे, एक्सीडेंट हो गया उसका बड़ा गांव में, उसके लिए एक मैरिज हॉल चलते हुए दिखाते हैं। नहीं, क्या लग रहा है कि अधिकारी आप बाबा जी की बात ही नहीं सुन रहे? नहीं सुन रहे हैं, कुछ पर रोक। अरे आज मेरी समीक्षा बैठक थी, उसमें ये विषय आया था और ये कहा भी गया है, सख्ती से भी कहा है, मैंने भी कहा है कि जहाँ चल रहे हैं उनको तुरंत रुकवाइए, उन्हें नोटिस दीजिए। लेकिन अधिकारी से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जितना इलीगल होगा हम उतने कोई रोकेंगे। जो बढ़ा लिया बेसमेंट में आपके पास है, जो बेसमेंट में पार्किंग आपकी है, उस पार्किंग में आप बाकायदा अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड चल रहे हैं, होटलों में बाकायदा रेस्टोरेंट चल रहे हैं, गतिविधियां चल रही नीचे, और होटलों में जो कमर्शियल बिल्डिंग है उनमें कोचिंग सेंटर भी चल रहे हैं। होटल में तो रेस्टोरेंट चलेगा, मैडम बेसमेंट पर नहीं, बेसमेंट क्या है, मैं आपको बता बेसमेंट की हो रही है, बेसमेंट जो है वो पार्किंग के लिए नहीं, उसको हमने संज्ञान में लिया है और आज ये हमारे माननीय विधायकों ने विषय उठाया है कि दिल्ली में जो घटना हुई है वैसी घटना या नहीं हो जाए, बेसमेंट में हॉस्पिटल चल रही हैं या कोचिंग चल रही हैं, उनको तुरंत बंद कराया जाए और हमें डीएम ने आश्वासन दिया है कि हम इनको बंद कराएंगे। मैडम अभी आप चले जाइए, हम आपको यही से बता रहे हैं, मैं आपकी बात को ऑफिस के सामने मैं आपके झूठा थोड़ी कर रही हूँ। अच्छा हमने आज आदेश दिए हैं कि मैडम एक चीज और है, रुकने आदेश नहीं दे रहे हैं, अधिकारियों के संग बैठे हैं कि इन्हें मारो, और सरकार भी बहुत संवेदनशील है कि हमारी सरकार के मंत्री हैं जो जा रहे हैं और आदमखोर भेड़िया को मारने की अनुमति भी लेनी पड़ेगी। तो अगर वो पकड़ में आ गया तो फिर मारने की भी अनुमति लेनी पड़ेगी। सारा कार्य भेड़िया ज्यादा चालाक तो यही भेड़िया ज्यादा चालाक। चलिए और कुछ एक चीज और आ रही है, सुल्तानपुर में भी एक एनकाउंटर, वो तो नियम अनुसार कार्रवाई की गई होगी और देखिए मुझे उसकी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे ही किसी को थोड़े मारेंगे। वो आप ही बता रहे हो 1 लाख का इनामी था, उसने रॉबरी की, उसने डकैतियाँ डाली, क्या क्या किया। इनका मैं कोई मायने नहीं निकाल रही, ना मैं इस पर कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन जो अपराध करेगा, जो कोई गलती करेगा उसे सजा तो मिलेगी। उन्होंने एक बात और कही है कि मुख्य आरोपी को बचा लिया गया और जाति देके दूसरे को मार दिया गया। नहीं, अब अखिलेश जी तो कुछ भी बोलते रहते हैं, उनके बोलने के लिए हम लोग ये कहने को बाध्य नहीं है कि वो नहीं बोलें, वो जो बोल रहे हैं बोल रहे हैं, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी जो नियम अनुसार कार्रवाई हो रही है वो कर रहे हैं। मैडम कांग्रेस जाति जनगणना पर बड़ा जोर दे रही, तो आप पक्षधर हैं जाति जनगणना? अब कांग्रेस की बात को हम थोड़ी मानेंगे। नहीं, तो आरएसएस भी चली गंभीरता से लीजिए। ये तो देखिए एक जाति जनगणना का एक मुद्दा बना लिया है
वैसे जाति जनगणना मेरे से पूछो तो हम और जातियों को विभक्त कर देंगे। हमें सबको सामूहिक रूप से मिलकर रहना चाहिए। प्रधानमंत्री जी का भी यही है, सबका साथ सबका विकास, तो हम तो उसी को लेकर चल रहे हैं। मायावती जी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के गरीबी लेयर के विरोध में आप क्या कहेंगे उसमें? देखिए, हर गरीब को पूरे अधिकार मिलने चाहिए, शिक्षा का अधिकार। मैं उनकी बात पर कोई कमेंट नहीं कर रही। मैं वही बता रही हूँ, एससी के अलावा और भी समाज के बच्चे गरीब हैं या जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, सबको बराबर अधिकार मिलना चाहिए। सबको जीने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार सभी को मिलना चाहिए। नहीं, एससी कोटे में गरीबी लेयर की आप अक्सर हैं। मेरा कोई कमेंट नहीं है इस पर। चलिए, लोगों का स्वागत भी करती हूँ कि आप सब आज प्रेस वार्ता में उपस्थित हैं। और ऐसी प्रेस वार्ता भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान शुरू हुआ है और इस सदस्यता अभियान को हम 10 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनाएंगे, ऐसा पार्टी ने निर्णय लिया है। पहले से ही वैसे तो भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। पहले ही 1 करोड़ बनाए थे हमने और तब से लेके इस बीच में 3 करोड़ बन गए हैं, लेकिन इसको हम 10 करोड़ तक ले जाएंगे। इसको 2-3 माध्यमों से बनेंगे ये। एक तो डिजिटल मोबाइल के माध्यम से, दूसरा फॉर्म भर के बनाएंगे, तीसरा जो सदस्य पहले बने थे वो फिर बनेंगे। इसके लिए मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने सदस्यता ली, 2 सितंबर को प्रारंभ हुआ, उसी दिन पहली सदस्यता उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से ली। शाम 5 बजे तक 10 लाख सदस्य हमारे बन गए थे। तो इससे हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भारत की भी सबसे बड़ी पार्टी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को लोग चाहते हैं, पसंद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्य हैं, जो देश हित के कार्य हैं, जो महिलाओं के लिए कार्य हैं, जो बेटियों की बेटी बचाओ बेटी सुरक्षा के कार्य हैं, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, सबके लिए भारतीय जनता पार्टी कार्य करती आ रही है। सबका साथ सबका विकास लेके कार्य करती आ रही है। उन्हीं सब बातों को लेके हम आपसे कह सकते हैं कि हम 10 करोड़ तक अपने सदस्य बनाएंगे। में आपको मैरिज हॉल चलते हुए दिखाते हैं। नहीं, क्या लग रहा है कि अधिकारी आप बाबा जी की बात ही नहीं सुन रहे? नहीं सुन रहे हैं, कुछ पर रोक। अरे आज मेरी समीक्षा बैठक थी, उसमें ये विषय आया था और ये कहा भी गया है, सख्ती से भी कहा है, मैंने भी कहा है कि जहाँ चल रहे हैं उनको तुरंत रुकवाइए, उन्हें नोटिस दीजिए। लेकिन अधिकारी से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जितना इलीगल होगा हम उतनी कोई रोकेंगे। जो बढ़ा लिया बेसमेंट आपके पास है, जो बेसमेंट में पार्किंग आपकी, उस पार्किंग में आप बाकायदा अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड चल रहे हैं।